दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का इतिहास। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का इतिहास पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये दोस्तों 1909 ईस्वी में पारित किया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1909 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में पारित किया गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1773 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो दोस्तों गवर्नर जनरल को 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति जो है ये दोस्तों 1858 ईस्वी में किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1858 ईस्वी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य जो है ये दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली से था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो दोस्तों 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था दोस्तों निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र को का प्रावधान था, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में लाया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार बिल, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की व्यवस्था की गई, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू सुधार में ये दोस्तों प्रांतों में दोहरा शासन का प्रावधान था, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है ये दोस्तों लॉर्ड एमरी नहीं रहे, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा लॉर्ड एमरी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो दोस्तों भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंट बेटन योजना के नाम से जानी गई, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा माउंट बेटन योजना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया। तो दोस्तों मंडल कमीशन जो है ये दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार में बैठाया गया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मोरारजी देसाई, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से है,
इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है ये दोस्तों थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? तो दोस्तों धारा 375 जो है ये दोस्तों बलात्कार से संबंधित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बलात्कार। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों मेघालय राज्य अस्तित्व में 1972 ईस्वी में आया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972 ईस्वी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम जो है ये दोस्तों 1955 ईस्वी में लागू हुआ, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1955 ईस्वी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो दोस्तों नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से संबंधित अनुसूची जो है ये दोस्तों 12वीं अनुसूची है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12वीं अनुसूची। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIO कार्ड किस वर्ष लॉन्च किए गए? तो दोस्तों PIO कार्ड जो है ये दोस्तों 1999 ईस्वी में लॉन्च किए गए, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1999 ईस्वी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल कितने समय शुरू होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद में शून्यकाल जो है ये दोस्तों 12 PM पे शुरू होता है, यानी दिन के 12 बजे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 PM। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो दोस्तों मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष जो है ये दोस्तों 1989 में की गई, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1989। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो दोस्तों राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए दोस्तों राज्यपाल की सहमति की ज़रूरत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है ये दोस्तों 2006 में लागू हुआ, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2006। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में पहली बार जो है ये दोस्तों 1977 ईस्वी में बैठी, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1977। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ये दोस्तों फातिमा बीबी बनी, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फातिमा बीबी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया? तो दोस्तों भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग जो है ये दोस्तों वर्ष 1955 ईस्वी में बनाया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1955। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 1885 में बंद कर दिया गया, इसे किस वर्ष दोबारा शुरू किया गया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश विधान परिषद को दोबारा ये दोस्तों 2007 में शुरू किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2007। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना वर्ष 1931 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1931 ईस्वी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।